Hello students, once again I welcome you to our channel Learning Hindi. Students, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्लास 8 DAV बोर्ड इंग्लिश प्रैक्टिस बुक के फर्स्ट यूनिट टेंसेस को डिस्कस किया था और डिफरेंट वर्कशीट जो प्रोवाइडेड है इस क्लास के लिए एज पर द लेवल ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स, उन्हें डिस्कस करते हुए डिटेल्स में प्रैक्टिस भी की थी. स्टूडेंट्स, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पढ़ा था. इसके साथ ही हमने नॉन एक्शन वर्ब्स और उनके यूजेस को देखा था. और अगर नहीं देख पाए हो तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेंस पार्ट 1 एंड टेंस पार्ट 2 को पा सकते हैं और बाय एक्सेसिंग दैट लिंक, बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक, यू कैन फाइंड the previous classes related to tense. Now today we are here to do the next worksheet in which we will discuss simple past or past continuous tense. Students, we have some idea which we had discussed about simple past or past continuous tense, which we had discussed through the table given in the very lesson. Sometimes it is very confusing where to use simple past and past continuous. So we will today discuss the same here, how to get out of that confusion by reading the following sentence. Let us see the first sentence. I painted my room yesterday. I was painting my room at 5 p.m. yesterday. So student, what did you notice? In sentence 1, the action was completed in the past. आप अगर फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो जो पेंटिंग का एक्शन है वो कल हुआ. नाउ I was painting my room at 5 p.m. yesterday. अगर सेकेंड सेंटेंस देखिए तो क्या बताया जा रहा है कि in sentence 2 the action of painting was in progress at some point of time in the past. ठीक है ना. जो पेंटिंग का जो एक्शन है वो पास्ट में यानी कल के दिन किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है. पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये एक्शन कंटिन्यू था. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू रिमेंबर व्हाट? वी हैव टू रिमेंबर दैट सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड पास्ट एक्शन. कोई भी पास्ट एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है उसे हम सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करते हैं. Whereas past continuous is used to express an action that was going on at some point of time in the पास्ट. जबकि पास्ट कंटिन्यूअस का हम कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे कोई एक्शन जो है पास्ट के किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे होता हो. These two tenses are often used together to show that one action was going on when another action happened. बच्चों, कभी कभी ये दोनों ही टेंस एक सेंटेंस में एक साथ यूज किए जाते हैं. क्या शो करने के लिए? ये बताने के लिए कि एक एक्शन कंटिन्यू था जब दूसरा एक्शन हुआ. समझ में आया? अगर नहीं तो देखते हैं एग्जाम्पल. आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन लाइट्स वेंट ऑफ. यानी ये जो पहला एक्शन है होमवर्क के करने का, आई वॉज डूइंग, ये जो पहला एक्शन है इट वॉज इन प्रोग्रेस, ये हो रहा था. व्हेन लाइट्स वेंट ऑफ, जब क्या हुआ? एक्शन 2 हुआ, यानी जब लाइट चली गई. ठीक है. तो जब किसी एक एक्शन की कंटिन्यूटी को बताने के लिए दूसरे एक्शन का सपोर्ट लेना हो और पास्ट की घटना हो, देन वी हैव टू यूज दीज बोथ टेंसेस टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस. Here, now let us, on the basis of our understanding of the same, let us do exercise B. Fill in the blanks using the correct tense, either simple past or past continuous of the verbs given in the brackets. बच्चों, अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा, ये जो एक्सरसाइज है इसी तरीके के यूजेस पर बेस्ड है. तो बच्चों, वी हैव टू बी वेरी अवेयर व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. सी, first of all, pause the video and do this exercise yourself. Children, I hope you would have completed it now. Let us match your answers with mine. Here, number 1, Ekta dash her
पर्स एक्सीडेंटली while she dash the metro। अब आप बताइए कि एक्शन 1 कौन सा है इसमें और एक्शन 2 कौन सा है? पहले पर्स गिरा या पहले वो मेट्रो पे बोर्ड कर रही थी? तो एक्शन 1 क्या हो गया? बोर्डिंग। और एक्शन 2 क्या हो गया? ड्रॉप। जब वो चल रही थी पर्स तभी गिरा। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक था ड्रॉप्ड हर पर्स, यानी सिंपल पास्ट का यूज हम करेंगे एक्शन 2 के लिए, जैसे यहाँ हुआ है। देखिए यहाँ ध्यान से, सिंपल पास्ट का यूज एक्शन 2 के लिए हुआ है, एक्शन 2 के लिए हम भी सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। और एक्शन 1 की जगह हम क्या करेंगे? वॉज बोर्डिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नाउ see the second sentence, I dash a story to my daughter when the guests dash। यानी कि एक्शन 1 क्या है? एक्शन 1 इज स्टोरी जो है वो कहा जा रहा है जब गेस्ट पहुंचे। ठीक है, एक्शन 1 इज टेलिंग एंड एक्शन 2 इज अराइविंग। तो क्या हो गया? एक्शन 1 को हम किस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। I was telling a story to my daughter when the guests arrived। We have to use simple past here। ठीक वैसे ही थर्ड सेंटेंस में let us find out the action 1 and action 2। तो क्या है? when the thief dash that the policeman dash at him he dash। तो सेंटेंस 3 में here we will write when the thief realized that the policeman was looking at him he ran away। इन सेंटेंस 4 जस्ट एज आई, यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट का ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो बाहर जाना जो है वो पहले होता है और बारिश बाद में शुरू हो। जस्ट एज आई वॉज गोइंग आउट ऑफ द ऑफिस इट स्टार्टेड रेनिंग। इन सेंटेंस 5 माई फीवर डैश वर्ड्स सो आई डैश टू अ डॉक्टर। सो माई फीवर, पहले क्या हुआ? पहले फीवर वर्ड्स हुआ, फीवर और खराब हालत में ले जा रहा था। तो यहाँ हो जाएगा माई फीवर वॉज गेटिंग वॉज सो आई वेंट टू अ डॉक्टर। सेंटेंस नंबर 6 ज्योति डैश हर हैंड वाइल शी डैश इन जयपुर। अब बताइए पहले फ्रैक्चर हुआ हैंड कि पहले हॉलीडेइंग हो रही थी? तो देखते हैं एक्शन 1 है वॉज हॉलीडेइंग। ज्योति फ्रैक्चर्ड हर हैंड वाइल शी वॉज holidaying। Here holiday is used as verb। She was holidaying in Jaipur। I dashed the Eiffel Tower when I dashed in Paris। क्या होगा? I saw the Eiffel Tower when I was staying in Paris। When the principal dashed into the class everybody dashed mischief। तो पहले से क्या हो रहा था? मिस्चिफ हो रहा था। एक्शन 1 ये है, एक्शन 2 ये है। ठीक है ना? कम एक्शन 2 है। तो क्या हुआ? when the principal came into the class everybody was making mischief। the girls were singing। ये भी कंटिन्यू था जब प्रिंसिपल आए। the girls were singing songs loudly and the boys were making paper balls। now let us move to worksheet 7। here fill in the blanks with the present perfect tense of the verbs given in the bracket। तो यहाँ पे तो सिंपल आपको बता दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फिर से बता दूँ, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? हैज या हैव। हमें देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हैज लगाना पड़ता है और प्लूरल है तो हैव लगाना पड़ता है। तो हैज हैव एंड देन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है ना? तो देखते क्या है? माई पेरेंट्स अग्री क्या हो जाएगा? माई पेरेंट्स इट्स प्लूरल सो हैव अग्रीड। बच्चों मैं बता दूं, अगर आपने वीडियो को पॉज करके ये दोनों ही प्रैक्टिस पहले नहीं किया हो तो आप बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। अच्छी तरह से सीखने के लिए आपको पहले वीडियो को पॉज करके ये सारी प्रैक्टिस खुद कर लेने चाहिए, एक अलग नोटबुक में कर लेने चाहिए। एंड देन यू अगेन प्ले द वीडियो एंड मैच योर आंसर्स विद द गिवन आंसर्स। द टीचर डैश माई पेरेंट्स फॉर अ मीटिंग। द टीचर हैज कॉल्ड।
इसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आपको बताया गया है कि आपको कौन से टेंस में आंसर्स को लिखना है। स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। नाउ विक्रम डैश अ न्यू कंप्यूटर, विक्रम सिंगुलर है, हैज लिया, और विक्रम हैज गॉट अ न्यू कंप्यूटर। राहुल डैश, राहुल हैज फॉलन, Rahul is singular, so we have to use has with him. Prices of the basic commodities, prices, here prices is the subject, so it is plural. Here would be have risen. Sharply over the last 2 months, although the government is singular subject, it is singular number, so we'll write here has taken. Number 6 में क्या है? Find your mobile phone. हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे हैव यू, सेकेंड पर्सन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। हैव यू, फाइंड का V3 क्या हो जाएगा? फाउंड। हैव यू फाउंड योर मोबाइल फोन? नो। हैव यू सीन इट एनीवेयर? I have finished my homework. Now can I come with you to the mall? Question number 8 is I dash in this hotel twice. I have stayed in this hotel twice. चलिए देख, by doing this exercise, what do we notice? Present perfect tense is used to express an action recently completed. ये जो अभी हमने जो 8 sentences complete किए, उसमें आप देखेंगे जो भी action हो रहा है वो तुरंत complete हुआ है, तुरंत at the time of speaking complete हो चुका है और उसका प्रेजेंट से लिंक है। ओके, एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट वुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्शन पास्ट में भी हुआ हो सकता है लेकिन उसका असर अब भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्तमान में महसूस किया जाता है। तो ऐसे एक्शंस को भी डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल पास्ट कब यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करें। ध्यान देंगे, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को बताने के लिए मैं यहाँ पे एक टाइम लाइन ले लेती हूँ। ये रहा टाइम लाइन, ये पॉइंट जो है वो प्रेजेंट का है, इसके इधर जो भी रहा वो पास्ट है और इसके इधर जो भी रहा वो फ्यूचर है। हम उसे आगे की वर्कशीट्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब करेंगे? कोई भी पास्ट में हुआ एक्शन पास्ट में कभी भी हो सकता है। सपोज पास्ट से ये एक्शन शुरू हो और अभी प्रेजेंटली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कंप्लीट हो गया हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। या फिर पास्ट में कोई एक्शन हुआ हो लेकिन उसका असर अब भी महसूस किया जा रहा हो प्रेजेंटली, तो वैसी कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज ब्रोकन द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व इन इट। तो यहाँ हमने क्या यूज किया? हैज ब्रोकन, क्योंकि जो असर है वो अब भी महसूस होता है। द एटम ब्लास्ट, द न्यूक्लियर ब्लास्ट हैज डैमेज्ड हिरोशिमा एंड नागासाकी। ओके, तो क्या है कि ब्लास्ट का इफेक्ट अब भी महसूस किया जाता है, उसका असर अब भी है। जबकि सिंपल पास्ट में कोई एक्शन पास्ट में कभी हुआ, इट हैज नो लिंक विद द प्रेजेंट, प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं होता। ओके, नाउ लेट अस रीड द फॉलोइंग। हमने जो आपको टाइमलाइन के थ्रू पढ़ाया, अभी समझाया, उसे समझने के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई कॉल्ड द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग वाटर पाइप, एंड द सेकेंड वन आई हैव कॉल्ड द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग पाइप, ही मे अराइव एट एनी मोमेंट। आप देखिए ध्यान से, पहले में क्या है कि टॉक्स, फर्स्ट सेंटेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन इन द पास्ट दैट हैज नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट। पहले में क्या है कि मैंने प्लम्बर को बुलाया, अब वो बुलाने का प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है। वो हो सकता है वो उसके बाद मैंने बुलाया और वो उसके बाद आगे काम करके जा चुका हो। लेकिन सेकंड सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? इट टॉक्स अबाउट अ पास्ट एक्शन दैट इज लिंक्ड विद द प्रेजेंट। मतलब आई हैव कॉल्ड अ प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग पाइप, प्लम्बर को मैंने बुलाया है, मतलब क्या? ही मे अराइव एट एनी मोमेंट, वो अभी भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि बुलाया जा चुका है तो वो कभी भी आ सकता है। यानी दिस एक्शन हैज अ कनेक्शन विद द प्रेजेंट। एक्शन क्या हुआ है? हैव कॉल्ड द प्लम्बर, एंड कनेक्शन विद द प्रेजेंट क्या है? ही मे अराइव एट एनी मोमेंट।
Now, students, remember, if a past action has a link with the present, we use present perfect. If a past action has no link with the present, we use simple past. कोई भी पास्ट एक्शन हो, अगर आपको उसका आपको प्रेजेंट से लिंक समझ में आता हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कीजिए, लेकिन कोई पास्ट एक्शन जिसका प्रेजेंट से कोई लिंक ना हो तो सिंपल पास्ट यूज करते हैं. Also remember that we do not use any past time reference such as yesterday, last week with present perfect tense. अब देखिए present perfect tense में हो सकता है कल से कोई काम शुरू हुआ हो जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, या पिछले महीने से कोई काम शुरू हुआ जो अभी भी कंप्लीट हुआ. तो जब भी वैसा सेंटेंस अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखें तो उसके साथ लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे जैसे पास्ट टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशंस को न लिखें. अगर आपने पास्ट टाइम एक्सप्रेशंस को लिखा तो इसका मतलब आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, फिर आपको सिंपल पास्ट लिखना पड़ जाएगा जो कि आपको यूज नहीं करना था. इफ देयर इज लिंक विद द प्रेजेंट, डोंट यूज द टाइम एक्सप्रेशंस लाइक yesterday, last week or last month. Now, some verbs in the sentences given below have been used in wrong forms. Underline them and write the correct forms. One has been done for you. अब यहाँ देखिए, अभी जो आपको ये पॉइंट समझाया गया इसी पॉइंट पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है. यहाँ देखिए, आई हैव मेट हिम yesterday. yesterday कल की बात है. तो ये पास्ट टाइम डिनोट कर रहा है. इसको करेक्टली क्या लिखा जाना चाहिए था? yesterday नहीं लिखा जाना चाहिए था अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख रहे हैं तो, ठीक है ना. लेकिन अगर आपने लिख दिया है और चूंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हम अदर वर्ड्स को चेंज ना करते हुए किसको चेंज करें? टेंस. जैसा कि स्टडी अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हम अपने वर्ब फॉर्म को चेंज करें. ठीक है, पास्ट टाइम है, हम यहाँ लिखेंगे आई मेट हिम yesterday. लाइक दैट. एक बार फिर से मैं कहूँगी बच्चों, आप वीडियो को पॉज कीजिए 5 मिनट के लिए, 7-8 जितने मिनट आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में लगे उतनी देर लीजिए, उतना वक्त लीजिए. पहले आप खुद से इसे ट्राई कीजिए एंड देन आप इसे हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए आंसर्स से मैच कीजिए. इफ़ यू आर करेक्ट देन यू आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन, यू आर डूइंग वेल. और अगर आपके आंसर्स अब भी रॉन्ग जा रहे हैं तो ज़रूरत है कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें. द सेकेंड सेंटेंस इज आई न्यू हिम सिंस हिज चाइल्डहुड. आई न्यू हिम सिंस हिज चाइल्डहुड. ठीक है ना. अब किसी को कोई बचपन से जानेगा तो क्या उसका उससे प्रेजेंट से लिंक नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो यहाँ क्या होना चाहिए था? आई हैव नोन. आई हैव नोन हिम से लेकर के आगे सेम पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप लिख देंगे. नाउ वेरियस न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज बाय आवर साइंटिस्ट मेड आवर लाइव्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल. अब ये मेड से क्या लगता है कि पास्ट की बात है, इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है. इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी का प्रेजेंट से भी कनेक्शन है, हम उन्हें अपने लाइफ में यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मेड की जगह आप क्या लिख दोगे? प्लूरल सब्जेक्ट है, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी. सो हियर विल राइट have made. Rewrite the sentence yourself. In question number 4, the Delhi Metro made commuting a comfortable experience for the people. अब आप बताइए, made commuting, दिल्ली मेट्रो जो है, जो कम्यूटिंग को एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस बनाया, तो क्या वो बनाया? अब वो प्रेजेंटली क्या हम उसे अवेल नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स कर रहे. तो यहाँ पे मेड नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था? हैज मेड. दिल्ली मेट्रो क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैज मेड. डॉक्टर लैनिक ऑफ फ्रांस हैज इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप इन 1816. अब यहाँ देखिए पास्ट टाइम रेफर कर दिया गया. जब पास्ट टाइम रेफर किया गया है तो प्रेजेंट वर्ब कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है ना. यहाँ पे हम हैज हटाएंगे, इन्वेंटेड ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ये खुद सिंपल पास्ट यानी कि सेकेंड फॉर्म में. यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म में भी इन्वेंटेड ही होता है और सेकेंड फॉर्म में भी इन्वेंटेड ही होता है. इसलिए आप इसको हैज़ हटाएंगे और सेम इसको यहाँ रीराइट कर लेंगे. आगे देखते हैं. द इन्वेंशन ऑफ द स्टेथोस्कोप हैज़ एक्चुअली हैपेंड एक्सीडेंटली. ठीक है, यहाँ पर भी हैज़ नहीं होगा,
एक्चुअली हैपेंड एक्सीडेंटली, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, इसको रीराइट कर लेंगे। आगे देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट बिल्ट 7 new flyovers recently to tackle the increasing traffic. The officials hope these will save at least 30 minutes of travel time. अब आप देखिए यहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट बिल्ट बनाया, क्या उसके न्यू फ्लाईओवर्स बनाने का प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है? सर्टेनली नॉट, बिकॉज वी आर स्टिल यूजिंग दीज फ्लाईओवर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्ट की जगह होना चाहिए हैज बिल्ट। बिल्ट को हैज बिल्ट से रिप्लेस करते हुए वापस से आप इस सेंटेंस को लिखेंगे। बच्चों, अगले एक्सरसाइज को करने के लिए एक बार फिर से आपको सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट की कंफ्यूजन को दूर करना है, और इसके लिए जो एक्सरसाइज दिए गए हैं वर्ब्स भी यहाँ अवेलेबल हैं। आपको इन्हीं दोनों टेंस में से कंसीडर करते हुए गैप्स को भरना है। तो फिर से आपको इस पर ध्यान देना है कि कौन सा एक्शन प्रेजेंट से लिंक करता है और कौन सा नहीं। तो देखिए, पहला जो सेंटेंस है न्यूज़ है, एक्चुअली दीज आर द ब्रेकिंग न्यूज़। द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर कपूर। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं बता दूं, आप फिर से एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इन एक्सरसाइजेस को अपनी नोटबुक में अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, एंड देन रीप्ले दिस वीडियो। तब इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और दिए गए आंसर्स से आप अपनी आंसर्स को मैच कर अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे, खुद की असेसमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर कपूर हैज़ डोनेटेड, ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, तो ये अभी भी हुआ है। मिस्टर कपूर हैंडेड ओवर होगा, क्योंकि हैंड ओवर करने का काम वो पहले कर चुके हैं और उसका प्रेजेंट से लिंक नहीं है, लेकिन डोनेट किया है, इसका प्रेजेंट से लिंक है क्योंकि अभी उसका यूज होना बाकी है। ओके, सो मिस्टर कपूर हैंडेड ओवर द चेक टू द मैनेजर ऑफ द ऑर्फनेज दिस मॉर्निंग। मिस्टर कपूर क्या होगा? हैज मेड, ऐसे डोनेशंस को वो पास्ट में करते आए हैं। नाउ मिस्टर शर्मा ऑफ दिल्ली has become the first person to walk through the entire nation on foot. It took him 4 years. The government has declared, breaking news है, तुरंत हुआ है, ऐसी घोषणा तुरंत हुई है, Monday a public holiday on account of the sudden demise of the minister. The minister died of a heart attack. बच्चों, अगली वर्कशीट है वर्कशीट 9, in which you have to complete the following using the past perfect tense of the verbs given in the brackets. यहाँ पे brackets में आपको verbs दिए गए हैं, जहाँ भी blank space है वहाँ पे verbs मिले हुए हैं, उनको आप past perfect tense में लिखेंगे, यानी had के साथ V3 का यूज़ करेंगे, जो भी verb है उसके थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके इसके यूजेस को हमने पहले भी टॉक कर लिया है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और बाकी आपको रिमाइंड करने के लिए नीचे भी दिया हुआ है। बच्चों, मैं फिर से अपनी अगली वीडियो में सिंपल पास्ट के साथ, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में का यूज कंपैरेटिवली कैसे करेंगे, इनको अलग अलग डिस्कस करते हुए किस तरह एक साथ सेंटेंस में यूज किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वर्कशीट 9 में दिए हुआ जो एक्सरसाइज है इसे आप करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे, और इंतज़ार करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस का, जहाँ से आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। वैसे बच्चे जो कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताना चाहें, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।